हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हर्षल शंबरकर और हम दिवाली से हमारे न्यू यूट्यूब चैनल लर्नर एकेडमी ऑफ साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम 8, 9, 10th का फुल सिलेबस, जिसमें हम मैथ, इंग्लिश और साइंस का फुल सिलेबस कवर करेंगे। हमारी इधर बमबारी हो रही है, मतलब पटाखे फूट रहे हैं, इसलिए आपको पटाखे का आवाज़ आ सकता है, तो थोड़ा इग्नोर करिए बस। पटाखे की आवाज़ को, मुझको नहीं, पटाखे की आवाज़ को, ठीक है। सो हम हम शुरुआत करेंगे आज एट क्लास के थर्ड चैप्टर से, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। ठीक है। तो सबसे पहले इंडाइसेस में हम सबसे पहले ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि इंडाइसेस में हम टू को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। टू को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वैसे ही थ्री को क्या बोलते हैं? क्यूब। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टू को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इंडाइसेस में टू को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। थ्री को क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है। उसके बाद हमें ये साइन जब भी दिखा, ये वाला एक, ये ऐसा राइट साइन बना रहा है और ऐसे ऊपर से डैश है, इसे हम क्या कहते हैं? रूट। ये है रूट का साइन। किसका है? रूट का साइन है। चलो ठीक है। अभी इसे हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले मैंने बताया कि टू को क्या बोलते हैं हम? अभी फिलहाल में बताया मैंने, टू को बोलते हैं स्क्वायर। तो इसका नाम लिखेंगे स्क्वायर। बाद में जो ये साइन दिख रहा है, ये वाला साइन, इसको क्या बोलते हैं? रूट। तो रूट लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही सबसे पहले ये जो राइट साइन में जो रहता है उसका नाम लेना। इसका नाम क्या है? क्या है? क्यूब। थ्री को हम क्यूब बोलते हैं ना, तो सबसे पहले लिखना क्यूब। और उसके बाद ये वाले साइन को क्या बोलते हैं हम? रूट। बस वैसे ही। अगर यहाँ पे फोर्थ हो तो ये सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के लिए, बस बाकी के हम जैसे लगाते हैं, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ही लगाना है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका नाम लेना। इसका नाम क्या है? फोर्थ। क्या नाम है? फोर्थ। और ये साइन को हम क्या बोलते हैं? रूट। समझ में आ गया? एकदम बेसिक से, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है? अभी हम इसके अंदर अगर कोई नंबर रहा, कोई वैल्यू रही, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे अभी। सपोज ये ऐसा दिया है, ठीक है। ये ऐसा दिया है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका नाम लेते ना। सबसे पहले इसका नाम लेने का। इसका नाम क्या है? टू का नाम, टू को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखे। फिर मैंने बताया था इसका नाम लेने का, जो ये साइन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? रूट। रूट लिख लेने का। और उसके बाद ये ये जो अंदर रहता है ना, अंदर, इस इसके इसको ऑफ लगाने का, मतलब ऑफ ए। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट, अंदर वाले को ऑफ ये ए, ठीक है। बस बाकी का ऐसा ही है। अभी हम नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। अगर इसको क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका नाम लेना, क्यू। फिर ये वाले साइन का क्या नाम है? रूट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑफ ए। अब ए के जगह पे को कुछ भी रह सकता है, कुछ भी नंबर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ए के जगह पे, ठीक है। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही फोर्थ ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले मैंने इसको बताया था, इसको क्या पढ़ते हैं? फोर्थ। ऐसे भी लिख सकते हो, FOURTH, ठीक है। फोर्थ। फिर इसके बाद इसका नाम लेना। इसका नाम क्या है? रूट। फिर उसके बाद इसका नाम लेना, इसके सामने क्या लगाना? ऑफ ए, मतलब ए का फोर्थ रूट, ठीक है। बस ये ध्यान में रखने की चीज़ है, बस। अब इसके बाद हम बताएंगे कि
इसको लिखा कैसे जाता है, मतलब अगर एक सिर्फ ए को लिखना हो और रूट को हटाना हो तो उसको कैसे लिखते हैं हम? उसको उसको भी लिखने का एकदम इजी तरीका है। सबसे पहले ये लिखेंगे, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखना है। इसको हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखते हैं। उसके बाद अगर ये रूट को हटाना है हमें, ये रूट रखना ही नहीं है, तो सबसे पहले ये अंदर जो रहता है ना उसको वैसा का वैसा ही लिखना। अंदर जो रहता है उसको वैसा का वैसा ही लिखना। और ये जो टू दिख रहा है, ये टू इसकी सिर के ऊपर लिखना, मतलब ए टू द पावर 1/2। ये दो इसके सर के ऊपर लिखना और डिवाइड में लिखना, 1/2। ठीक है, समझ में आया? ये कहाँ पे लिखेंगे हम? डिवाइड में, यहाँ पे जो भी रहेगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए टू दी पावर 1/2, ए टू दी पावर 1/2। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे पढ़ना? ए के पावर में क्या है? सर में है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम पावर में बोलते हैं। सर के ऊपर है ना ए के सर के ऊपर है 1/2, इसलिए ए टू दी पावर, मतलब सर के ऊपर है इसलिए हम टू दी पावर 1/2। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट वाला, वैसे हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? ए, मैंने बताया ये जो यहाँ पे रहता है उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? डिवाइड में। रूट काटना है तो, रूट नहीं दिखाना है हमें, तो क्या हो जाएगा? ये 1/3। वैसे ही हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ए टू दी पावर 1/3। ठीक है, वैसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, वैसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब आगे का पढ़ाते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद का हम इसको क्या पढ़ेंगे? अभी बताया मैंने। सबसे पहले जो नीचे उसको वैसा का वैसा लिखना। ठीक है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक, ऐसा बेसिक कोई बताएगा नहीं आपको एकदम 8वीं क्लास में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ए। और इसके ऊपर क्या है? सर के ऊपर स्क्वायर है ना, इसलिए टू को हम क्या बोलते थे? स्क्वायर। भूल याद है ना? टू को हम क्या बोलते थे? स्क्वायर। ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इसको हम क्या बोलेंगे? ए क्यूब। ठीक है, और सिर्फ ये ध्यान में रखो, अगर टू रहा तो स्क्वायर लगाने का, थ्री रहा तो क्यूब लगाने का, बस ये दोनों के लिए यही बोल सकते हैं अपन। इसके बाद का क्या बोलेंगे? अगर दो और तीन को छोड़ के कुछ भी रहा, कुछ भी, दो और तीन को छोड़ के कुछ भी रहा तो हम उसको कैसा पढ़ते हैं? ए, फिर लगाने का ए टू दी पावर 4। ठीक है, ये ए के सर के ऊपर क्या है? 4 है ना। दो और तीन को छोड़ के कुछ भी रहा तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? ए टू दी पावर, सर के ऊपर है इसलिए टू दी पावर, ऊपर क्या है? 4 है ना, इसलिए 4। 5 रहा तो 5, 6 रहा तो 6, 7 रहता तो 7, बस ऐसा ही है। अब टू आपकी मर्जी के ऊपर है, जितना आप लिख सकते हो, बस ध्यान में रखना है। टू, टू और थ्री रहा, टू को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर, मतलब क्या पढ़ेंगे फिर? ए स्क्वायर। और क्यूब रहा तो ए क्यूब। ठीक है, और उसके बाद टू और थ्री को जितना भी, टू और थ्री को छोड़ के जितना भी कुछ रहेगा पावर में, तो उसको हम क्या लगाएंगे? ए, सबसे पहले जो नीचे रहता, सबसे पहले जो नीचे रहता वो ए, फिर इसके बाद दो और तीन से ये बड़ा दिख रहा है ना, मैंने बोला दो रहा तो स्क्वायर, तीन रहा तो क्यूब लिखना डायरेक्ट। पर दो से बड़ा दिख रहा है, या दो, या दो से कम भी दिख रहा हो तो हम क्या पढ़ेंगे? फिर दो से बड़ा दिख रहा है और तीन से भी बड़ा दिख रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए टू दी पावर 4। दो और तीन को छोड़ के हम क्या लगाते हैं? टू दी पावर लगाते हैं, बस। और दो रहा तो कैसे पढ़ना? ए स्क्वायर, तीन रहा तो ए क्यूब, और 4 रहा तो मतलब दो और तीन को छोड़ के रहा तो टू दी पावर, जो सर के ऊपर है वो और जो नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वैसे ही हम अभी आगे का बताएंगे। अगर बेसिक से एकदम, ठीक है, ये सर के ऊपर कितना लिखा है? सर के ऊपर लिखा है 2, मतलब जो नीचे रहता है ना उसको हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है,
ये सर के ऊपर कितना लिखा है, 2, 2 लिखा है, इसका मतलब नीचे जो रहेगा उसको हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही सर के ऊपर कितना लिखा है, मतलब क्या लिखा है, ए क्यूब लिखा है ना, 3 लिखा है, मतलब नीचे वाले को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। वैसे ही सर के ऊपर कितना लिखा है, 4, तो नीचे वाले को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4th बार। ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, बस सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बस ये आपका बेसिक था। अभी हम इंडाइसेस के लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इंडाइसेस का हम लॉस पढ़ेंगे अभी कुछ। ये सिर्फ पढ़ाने की बात है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए आपको आ जाएगा, ठीक है। जिसका भी 8 9 सॉरी 7th क्लास में जिसकी भी क्लास नहीं हुई है उसको थोड़ा कम पता रहेगा, इसलिए हम पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉस ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया वो आप सब लिख लो, ठीक है। 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा। और हाँ, एक बात और कि आपको पीडीएफ भी पूरी की पूरी फ्री में मिलेगी, मतलब हम जो भी पढ़ाएंगे मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए पीडीएफ बनाई है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। टाइम हो गया, होने का है, 57 ही हुए, और 1 मिनट ले लो, एकदम बेसिक से। टाइमिंग देख रहा हूँ, टाइमिंग और 1 मिनट बाकी है। चलो हो गए, 58 हो गए। चलो अब लॉज ऑफ इंडाइसेस से चालू करेंगे। सबसे पहला रूल, एक एक रूल बताऊंगा, लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, ए, ये क्या आ जाता, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर एन। अगर ऐसा हो, मतलब कैसा, ये देखो, नीचे वाला नीचे वाला, अगर ये दोनों सेम हो ना, बेस बेस अगर सेम हो, मतलब नीचे वाला देखना पहले, नीचे ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, तो इन दोनों को एक ही बार लिखना, इन दोनों को एक ही बार लिखना, एक बार लिख लिए, ठीक है। और ऊपर में जो रहता है, ऊपर में कौन है, एम और एन है, तो इन दोनों की क्या करना, एडिशन, सर के ऊपर ही है ना, तो सर के ऊपर ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन, समझे। सबसे पहले क्या है करेंगे, देखेंगे सेम है क्या, नीचे का ये सेम है, ये भी सेम है, और मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, ऊपर में जो भी रहता है, मतलब एम और एन की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर, मैंने बताया था ये नीचे वाला जैसा है वैसा ही रखना, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2 स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस 2 2 क्यूब, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ए की जगह कौन है, 2 है, यहाँ ए की जगह कौन है, 2 है, और दोनों सेम है, दोनों के दोनों 2 क्या है, सेम है, तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर में जो रहता है उन दोनों की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3, 2 टू द पावर 5, सिंपल, 2 टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप लिख लीजिए 2 टू द पावर 5, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला अगर सेम हो, सॉरी यार, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन हो, अगर
मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और दोनों बेस सेम हो तो ऊपर वालों की क्या होती है, एडिशन होती है। मतलब क्या हो जाएगा, बेस जो है वो एक ही बार लिखना, 2 टू द पावर दोनों की एडिशन, 2 + 3 दैट इज 2 टू द पावर 5। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड रूल। ये तो पहला रूल हो गया था, ये दूसरा रूल, ठीक है। a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। अगर ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा दिया हो तो सिंपल है, डिवाइड मतलब डिवाइड मतलब डिवाइड में माइनस का साइन छुप के दिख रहा है ना, चलो ठीक है, डिवाइड, ठीक है। तो सब दोनों सेम दिख रहा है, सबसे पहले वही वही रूल लगाना जैसे मल्टीप्लिकेशन में लगाया था, दोनों सेम दिख रहा है नीचे नीचे का, तो उसको कितने बार लिखेंगे हम, एक ही बार लिखेंगे। और ऊपर वाला डिवाइड में है, डिवाइड में रहा तो ऊपर वालों को माइनस करना, मतलब क्या हो जाएगा, m-n। समझे, देखो सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में रहा तो क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में रहा तो दोनों के एडिशन करते थे। अभी डिवाइड में है, डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। जो भी ऊपर में रहेगा, सर के ऊपर जो भी रहेगा, पावर में जो भी रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और जो बेस रहेगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब ए सेम है तो ए को एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर वाले की क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, बस। अभी एग्जांपल ले ली इसका, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, ठीक है। एग्जांपल क्या लेते हैं, 3 लेते हैं इस बार, 3 टू द पावर 3, मतलब इसको क्या पढ़ते हैं हम, 3 क्यूब, ठीक है, माइनस, और सॉरी यहाँ पे डिवाइड का साइन चाहिए, डिवाइड 3 स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो बेस सेम है, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, ये डिवाइड का साइन, ठीक है। बेस सेम है मतलब नीचे वाले सेम है, तो नीचे वाले सेम है मतलब हम इसे एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, मतलब 3 हो गया। और ऊपर में जो रहता है उनकी क्या करनी पड़ती है, सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन क्यों किए, क्योंकि डिवाइड का साइन है इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता तो हमें दोनों के एडिशन करनी पड़ती। तो अभी पर हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है क्या, नहीं, हमें दिख रहा है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन दिख रहा है इसलिए हम ऊपर वालों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, एक ही होता है वो। मतलब 3 - 2, और हमें पता है 3 - 2 क्या होता है, 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा ये। इसको हम पढ़े नहीं पढ़े तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम नॉर्मली 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद थर्ड एग्जांपल समझे, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, सेम है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। a × m, a मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय m। इसके पावर में अगर कुछ भी हो, m रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, मिटा लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसके पावर में कुछ भी रह सकता है, कुछ भी, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, और उसके पावर में कुछ भी संख्या हो, नंबर हो, वैल्यू हो, एक्स वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, ये इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। ये सर के ऊपर है ना, तो ये भी, सॉरी यहाँ पे बी लेते हैं, ये इसको भी लगेगा और ये इसको भी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, भी आप कुछ भी ले सकते हो, एम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो ठीक है। इसको क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने बोला ये पावर में है तो ये भी पावर में, इसके भी पावर में लगेगा और इसके भी पावर में लगेगा, मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, a⁴m मल्टीप्लाइड बाय b⁴m। सबसे पहले m पहले वाले को लगा, क्या हो गया, a⁴m हो गया। फिर चलो मैंने बता रहा था a मल्टीप्लाइड बाय b⁴m हो, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों कंबाइन हो, और उसके ऊपर क्या लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एम एन जो भी लिखा हो, इक्वल टू क्या होगा, ये m इसको भी लगेगा, ये m इसको भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा,
ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम, ये एम इसको भी लगेगा और एम इसको भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी टू दी पावर एम, मतलब पहले एम इसको लगा फिर एम इसको लगा। चलो अब एग्जांपल देते हैं इसका, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अभी ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे कौन है 3 और इसके पावर में लिखते हैं हम 2, तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, और मैंने बोला ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाले, तो ये ऊपर वाला इसको भी लगेगा 2 को भी लगेगा और ये 2 इसको भी लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, और मैंने बताया था ये 2 स्क्वायर मतलब ये ऊपर कितना है 2 है ना, तो नीचे वाले को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वैसे ही ये ऊपर कितने हैं 2 है, तो नीचे वाले को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 4, ये 9 27, 9 त्रिक 27, बेग में बेदून 4, 3 एक 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, ठीक है। 27 गुणिले 4 कितना होगा 7 चौक 28 से 8, 8 आले 4, 8 9 98 होगा, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करना पड़ता, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कैसे करते हैं बस। चलो यहाँ तक समझा। अभी फोर्थ रूल, ए टू द पावर एम, देखो ए टू द पावर एम उसके भी पावर में क्या लिखा है एन लिखा है, ठीक है। ए टू द पावर एम उसके भी पावर में क्या लिखा है एन, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, इसको हम कैसा पढ़ेंगे, सबसे पहले ए इसके पावर में लिखा है इसलिए टू द पावर एम, फिर उसके भी पावर में लिखा है इसलिए टू द पावर एन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, बताया नहीं था अभी बता रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ध्यान में रखियो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन, समझ में आ गया। इसको कैसे पढ़े हम, ए टू द पावर एम उसके भी सर के ऊपर है ना एन, इसलिए टू द पावर एन, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये ध्यान में रखियो कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नीचे वाला जैसा है वैसा लिखेंगे और जिसके पावर के ऊपर पावर दिया है वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, समझ गया बस। अभी एग्जांपल देखते हैं इसका, इजी है, बस ये पूरा बेसिक है, ये आपको पूरा बेसिक आ गया तो टॉपिक आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं, 5 स्क्वायर क्यूब, ऐसा लिखते, कहाँ पे गया, 5 स्क्वायर टू द पावर क्यूब, ठीक है। अभी हम इसको कैसा लिखेंगे, देखो मैंने सबसे पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझे। इसके पावर के ऊपर में भी पावर है तो कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो करो फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 5 टू दी 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। बस ध्यान में रखिए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 5 टू दी पावर 6, बस इजी है। अभी वैसे फिफ्थ रूल लिख लो आप, तब तक थोड़ा लिखने के लिए समय देता हूँ मैं। हो गया, चलो अभी वैसे ही इजी इजी रूल है, बस ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे ए दिया हो,
ए ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइन को पता है, डिवाइडेड बाय, ये मतलब ये ध्यान में रखो, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय बी और उसके पावर में कुछ दिया हो, टू द पावर एम, ए बाय बी टू द पावर एम, ए डिवाइडेड बाय बी, उसके पावर में क्या दिया है, इन दोनों, सबसे पहले इन दोनों को पढ़ेंगे ना, इन दोनों को कैसा पढ़ेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी और उसके पावर में दिया है एम, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम, ठीक है। तो वैसे ही हम हमारे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, देखो अभी बताए थे, इधर बता रहा हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाय बी टू दी पावर एम, तो क्या होता था, एम इसको भी लगता था, एम इसको भी लगता था, तो फिर क्या होगा, ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी टू दी पावर एम। वैसे यहाँ पे भी होगा, फर्क इतना है कि ये डिवाइड में है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें ए इसको, एम इसको भी देना होगा और एम बी को भी देना होगा। फिर कैसा होगा, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर एम, है क्या नहीं इजी। मल्टीप्लीकेशन में रहा तो भी दोनों को दे देने का, डिवाइड में रहा तो भी दोनों को दे देने का, बस ये रूल ध्यान में रखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का रूल नियर अबाउट सेम ही है। अभी सिक्स्थ रूल लिख लो थोड़ा सा, नहीं एग्जाम्पल बाकी है लगता, सॉरी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते इसका, 2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी बताया एग्जाम्पल में, ये इसको भी देंगे और ये इसको भी देंगे, इसको बोलेंगे ले रे बाबू तो आपल्या घरी घेऊन जा, क्या बोलेंगे, आपल्या घरी घेऊन जा, बाकी कोणाला काही देऊ नको, ये इसको भी देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 4, ये दोनों को दे दिए, 4 इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा ना, तो वही हो जाएगा फिर, 2 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4, बस इजी है, दोघे आप आपल्या घरी घेऊन गेले, ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने घर लेके गए, ठीक है। उसके बाद अगली वाली स्लाइड पे करते, 6 रूल क्या है अभी, 6 रूल ध्यान में रखना, ये सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है, ये वाला रूल, ए टू दी पावर 0, कहाँ गायब हो जाता है ये रह रह के, ए टू दी पावर 0, अगर नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, दुनिया का कोई भी नंबर कुछ भी लिखा हो, दुनिया का कोई भी नंबर कुछ भी लिखा हो और उसके सर के ऊपर क्या हो, 0, मतलब पावर में क्या हो, 0 हो, नीचे कुछ भी लिखा हो ऊपर 0 हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ए टू दी पावर 0, हम उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अभी एग्जांपल देखते हैं, अभी एग्जांपल क्या होगा, कुछ भी अपने मर्जी से, 6 टू दी पावर 0 लिखते हैं सपोज, 6 टू दी पावर 0, ठीक है। मैंने अभी बताया कुछ भी नंबर हो उसके पावर में अगर 0 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, सिंपली 1, बस इतना ही। अभी 7 देखते हैं, अगर ए, अरे ए टू दी पावर माइनस एम हो, ए टू दी पावर एम, माइनस लिखा है इसलिए माइनस भी पढ़ना, ए टू दी पावर सर के ऊपर है ना, ए टू दी पावर माइनस एम, ठीक है, ए टू दी पावर माइनस एम, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, ये सिर्फ ये ध्यान में रखो, हमें ये माइनस साइन हटाना है यहाँ से, ये माइनस साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन हटाना है तो हम ए को नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एम, अगर हम नीचे लेके जाए तो ये माइनस साइन हट गया, ऐसा समझो, ये माइनस साइन है, हमें ये माइनस साइन नहीं चाहिए, हमें ये माइनस साइन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो फिर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एम, ये पूरे वाले को हम नीचे लेके जाएंगे, मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एम, समझ गए, ये जैसे ही नीचे आ गया, ए टू द पावर एम माइनस एम डिवाइड में नीचे आ गया, तो ये माइनस का प्लस खुद हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना बस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं,
एग्जांपल देखते हैं। सपोज 5 टू द पावर -2, मैंने बोला था इस यहाँ पे अगर सिर्फ 2 रहता, माइनस नहीं रहता तो 5 स्क्वायर पढ़ते, पर 2 और 3 को छोड़ के बोला है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल। सब 5 टू द पावर, माइनस दिख रहा है इसलिए -2, 5 टू द पावर -2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला अभी कुछ देर पहले ही बताया कि हमें ये माइनस साइन नहीं चाहिए, हमें ये माइनस साइन हटाना पड़ेगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म को हम डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1/5 स्क्वायर, माइनस नहीं है ना इसलिए स्क्वायर बोल दिए डायरेक्ट, माइनस होता तो क्या बोलते हैं, 5 टू द पावर -2। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो लिख लो यहाँ तक, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, पट्टो पट्टा लिया, आणखी समोर आहे 2-3, जल्दी जल्दी लिखो और 2-3 आगे है। हो गया लिख के, अगली स्लाइड पे जाए, पक्का, चलो ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे आ गए। कौन सा था रूल, 8th रूल। अभी यहाँ पे क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई बी होगा, ए और बी की जगह कुछ भी रह सकता है, ठीक है, और उसके पावर में अगर क्या दिया हो, माइनस दिया हो, उसके पावर में क्या दिया हो, माइनस, मतलब ये हम ये कैसा पढ़ेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी टू द पावर -2, सबसे पहले अंदर जो रहता है उसका पढ़ लेने का, और जो सर पे रहता है उसका पढ़ लेने के बाद में, ठीक है। अगर इसको हमें ये निगेटिव है, हमें ये पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव है हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भाई साहब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें इनको पॉजिटिव बनाना है और हम बना के रहेंगे। कैसे बनाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पर वो रूल थोड़ा अलग है बस, ठीक है। तो कैसा होगा, देखो, बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाय ए, बी बाय ए स्क्वायर, या फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बी डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर, ठीक है। ए डिवाइडेड बाय बी टू द पावर -2, पूरे के पूरे इसको है ना, इसलिए होल, बी डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर, पूरे के पूरे इसके लिए, इसलिए होल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। बस ये माइनस का है ना, ध्यान में रखना है, ये माइनस दिख रहा है, हमें ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो माइनस साइन हमें हटाना है कुछ भी करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये माइनस साइन को हटाना है तो हम इसको सबसे पहले उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे इसका मतलब क्या हो गया, बी को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे लिखेंगे, बी को ऊपर लिखे, ए को नीचे लिखे, बस ये ध्यान में रखना है। और ये स्क्वायर अभी आगे बताऊंगा मैं, ऐसा क्यों लिखे, ऐसा क्यों किए, आगे आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल लेते, 5/2 होल्स टू द पावर -2, मतलब 5/2 टू द पावर -2, होल में है ना इसलिए, ठीक है, पूरे के पूरे इसको लगाए। तो मैंने क्या बोला, हमें ये माइनस चाहिए ही नहीं, हमें ये माइनस से नफरत है, बिल्कुल नफरत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे वाला जैसा है ना, बस ये नीचे वाले को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों लिखे, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और ये माइनस का प्लस हो जाएगा जादू से बस ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले क्या किए, ये माइनस में दिख रहा है, हमें ये माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हमको हटाना होगा। तो 2 नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 2/5 टू द पावर, तो ये ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा माइनस का,
यहाँ पे मतलब +3 होता, सपोज यहाँ पे -3 होता, तो यहाँ पे भी +3 हो गया रहता, ठीक है। बस ऐसा ही ध्यान में रखना है आपको। चलो, ये 8th रूल हो गए अभी ख़त्म। अभी क्या, अभी कल आपको सूरज सर 8th क्लास का साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश भी हम कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलने वाला है 8, 9, 10th का, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। पूरा फ्री में, प्लस पीडीएफ भी मिलेगी आपको, प्लस पीडीएफ भी। वहाँ पे डिटेल में सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, और आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे